नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। वक्त है फटाफट खबरों का। एमपी में निकाय चुनाव के लिए कल होगी वोटिंग। पहले चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। भोपाल में बनाए गए 2170 मतदान केंद्र। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। 10,000 कर्मचारी रहेंगे तैनात। इंदौर के महू गांव नगर परिषद में अनुशासनहीनता को लेकर बीजेपी ने की कड़ी कार्रवाई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश पर 13 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से किया बाहर। एमपी में सोमवार को निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार का शोर थमा। ताबड़तोड़ रैलियां करने के बाद रिलैक्स मूड में नजर आए सीएम शिवराज और भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित भोजपुर क्लब में क्लब के सदस्यों के साथ बैडमिंटन खेलते नजर आए सीएम। आज कोरिया दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का दूसरा दिन। कोरिया के अमरकंटक प्रवास पर रहेंगे सीएम। सीताराम बाबा आश्रम और नर्मदा मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। लोगों से करेंगे मुलाकात, देंगे कई सौगात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी और सीएम भूपेश बघेल ने कोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर किया जमकर हमला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, अब महाराष्ट्र में छापा नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के मेंड्रा कला पहुंचे, जहां वो कृषि उपज मंडी मेंड्रा कला में आयोजित मनोनीत सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि उपज मंडी के सभी सदस्यों ने मंडी प्रबंधन व्यवस्था की जिम्मेदारी सदस्यों ने संभाली। अब सरगुजा जिले के किसान की उपज का वाजिब दाम मंडी के माध्यम से मिल सकेगा। एमपी में निकाय चुनाव को लेकर सट्टा बाजार सक्रिय। इंदौर में बीजेपी महापौर प्रत्याशी के लिए 25 पैसे का भाव, कांग्रेस प्रत्याशी के भाव 4 रुपए। सट्टा बाजार में जिसके भाव कम उसकी जीत सुनिश्चित। सट्टे में 16 नगर निगम में से 14 पर बताई जा रही बीजेपी की जीत। पार्षद की हार जीत पर नहीं लग रहा सट्टा। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव से पहले भोपाल के वार्ड 51 में शराब बांटते हुए कार्यकर्ता पकड़ा गया। एक और जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर शराब बांटने का लगाया आरोप। साथ ही पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। पूरा मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का। बिलासपुर में कांग्रेसी नेताओं ने सिविल लाइन थाने में बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेताओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड ऑफिस के ऊपर हुए तोड़फोड़ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। सागर जिले के देवरी ब्लॉक की कंजेरा पंचायत में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। मतदान के 10 दिन पहले सरपंच प्रत्याशी की मौत हो जाने के बाद उसका नाम मतपत्र से नहीं हटा। मामले में निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के 72 घंटे पहले तक इसकी सूचना देनी चाहिए थी और देवरी ब्लॉक की कंजेरा पंचायत में सरपंच पद के प्रत्याशी रविंद्र सिंह की 22 जून को मौत हो गई थी। निर्वाचन अधिकारी मामले में आगे निर्णय नहीं ले पा रहे, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा है। महासमुंद नगर पालिका में भाजपा अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुए, जिसमें कांग्रेस के पक्ष में 20 मत पड़े, भाजपा के पक्ष में 3 मत पड़े और 6 मत रिजेक्ट हुए। इस प्रकार कांग्रेस सत्ता पलटने में कामयाब हो गई। जीत के बाद कांग्रेस के खेमे में खुशी का माहौल। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके बारे में कांग्रेस विधायक का कहना है कि अध्यक्ष के नाम की घोषणा आलाकमान करेगी। तो वहीं हार का सामना करने वाले भाजपा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस ने सत्ता और धनबल से ये जीत हासिल की।
केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने एक दिवसीय कोरिया दौरे पर आई थी, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर बेतुका बयान दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय में हमेशा एक दूसरे लोग जूता और चप्पल से पीटते हैं और चप्पल जूता से मार करने वाली सरकार बनती है। बालोद के मालगांव में बैठक के दौरान विवाद हो गया। गांव के ही एक व्यक्ति ने पंच के ऊपर जादू टोना करने का आरोप लगाया, जिसके बाद बालोद थाने में शिकायत दर्ज की गई। मालगांव में अतिक्रमण को लेकर सरपंच, पंच सहित ग्रामीणों की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई, जहां बंसीलाल नेताम और गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए अपशब्द बोले जाने और जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान वो अन्य लोगों इसकी शिकायत बालोद थाना में की और फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। सीहोर में बेखौफ हुए अपराधी, एक युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक को भोपाल किया गया रेफर, चुनावी रंजिश में मारी गई गोली। बीजापुर जिले में शाला प्रवेशोत्सव अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्कूल और संकुल केंद्र माटवाड़ा एवं कांड्रोजी के सभी शिक्षा अधिकारी, शिक्षक शिक्षिकाओं ने मिलकर रैली निकाली। गांव-गांव जाकर बच्चे और उनके पालकों को प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि प्रदेश में 16 जून से 15 जुलाई तक शाला प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर में एक के बाद एक दुष्कर्म के 2 मामले सामने आने से हड़कंप। पहले मामले में अनस अंसारी नाम के एक मुस्लिम युवक पर 20 साल की एक युवती को बहला फुसलाकर होटल ले जाकर वहां डरा धमका कर दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस टीम होटल पहुंची और फिर मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरे मामले में 22 साल के एक युवक पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा। मामले की जानकारी परिजनों को दी गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को हिम्मत सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांजगीर चांपा के स्टाफ डैम में कंजी नाले में बहा मिला युवक का शव, एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी की टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीटीआई चौक की घटना। हिंदुओं का पवित्र महीना सावन शुरू होने वाला है। इससे उज्जैन में बाबा महाकाल हर साल सावन और भादो महीने में भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ज्योतिष गणना के मुताबिक इस साल सावन 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस मौके पर हर सोमवार को बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया है। बता दें कि 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। उज्जैन अवंतिका बाबा महाकाल की नगरी हर वर्ष सावन और भादो महीने में बाबा महाकाल का दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। पीएम मोदी 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर जाएंगे। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान कई बड़े विकास कार्यों की सौगात देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना बीजेपी ने मिलकर बहुप्रतीक्षित फ्लोर टेस्ट को पास कर लिया है। एकनाथ शिंदे की सरकार पक्ष में 164 वोट पड़े, वहीं उनके विपक्ष में 99 वोट पड़े। इसको लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में सभी को धन्यवाद दिया। अपने संबोधन में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे के आशीर्वाद से आज सरकार बनाई है। मेरे साथ पिछले 15 से 20 दिनों तक शिवसेना के 40 विधायकों, 11 निर्दलीय विधायकों ने मुझ पर विश्वास रखकर जो इतना बड़ा निर्णय लेने की हिम्मत की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ज्ञानवापी मामले में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने 12 जुलाई अगली तारीख सुनवाई की दी है। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष फिर से अपनी बात रखेगा।
सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई स्कीम पर बवाल के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मामले में राज्य सरकारों की ओर से उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बेंच सुनवाई के लिए राजी हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन खेत में धान की रोपाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ। मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में ग्राम जासापारा में वहां से गुजर रही थी। उस दौरान सांसद मेनका गांधी ने जब खेत में महिलाओं को धान लगाते हुए देखा तो वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सकी। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाकर खेत की ओर गईं और धान लगाती महिलाओं और मजदूरों का हालचाल जाना और साथ ही धान लगाने लगीं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,086 नए मामले आए सामने। 12,456 लोग हुए ठीक। असम में कोरोना के 161 नए मामले आए सामने और 25 मरीज डिस्चार्ज हुए। किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के 2,654 नए मामले आए सामने। 1,542 मरीज हुए डिस्चार्ज। कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 15,616। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के सभी जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे में कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है, जिसके चलते मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले 3 दिनों तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज बारिश होगी। प्रदेश के 15 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। भोपाल और इंदौर संभाग सहित खंडवा जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। प्रभावितों की संख्या घट गई है। बीते दिन 18.35 लाख से घटकर करीब 14 लाख हो गई है। बारिश और बाढ़ से मृतकों की संख्या 180 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बारपेटा, विश्वनाथ, कछार, दरांग समेत 21 जिलों में बाढ़ से अभी भी 13,71,600 लोग प्रभावित हैं। बारिश और बाढ़ से लगभग 6,69,000 लोगों के साथ कछार सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। इसके बाद नागांव सबसे ज्यादा प्रभावित जिला। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि वर्तमान में 1,344 गांव पानी में डूब गए। पूरे असम में फसल क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा है। 18 जिलों में 376 राहत शिविरों और वितरण केंद्र चलाया जा रहा। मणिपुर में नोनी जिले के तुपुल में एक रेलवे निर्माण में भूस्खलन हुआ। इस दौरान मरने वालों की संख्या 47 हो गई। वहीं तलाशी बचाव अभियान जारी। मृतकों में एक प्रादेशिक सेना का जवान और 4 नागरिक शामिल हैं। अब सेना के जवानों की संख्या 28 और नागरिकों की संख्या 19 हो गई है। देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी। देश के लगभग सभी राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में कई राज्यों में जमकर बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात और गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में आगामी 5 दिनों में भीषण बारिश के आसार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के चलते सायन इलाके में जल जमाव हो गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो रही है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सौराष्ट्र और कच्छ, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम राजस्थान, पंजाब, शेष उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली एनसीआर के हो तो यहां अलग अलग हिस्सों में फिलहाल हल्की बारिश हुई है। देश में लगातार भूकंप के झटके आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह सुबह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इलाकों में जोरदार भूकंप का झटका आया। भूकंप का झटका करीब सुबह 5:57 पर 5.0 रिएक्टर तीव्रता था। जानकारी के मुताबिक ब्लेयर से करीब 215 किलोमीटर दूर। जानकारी के मुताबिक इससे पहले सुबह 2:54 पर पोर्ट ब्लेयर से 244 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 4.4 तीव्रता का झटका आया था। म्यांमार में आज सुबह 7:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.0 रही। इससे पहले ईरान में शनिवार को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई थी। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री काली का पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें मां काली बनी अभिनेत्री को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। 2 जुलाई को पोस्टर रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। एक्टर विद्युत जामवाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। शिया समुदाय ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। फिल्म के मेकर्स ने शिया समुदाय के लोगों से माफी मांगी। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया है। साथ ही राजस्थान के रूबल शेखावत ने फेमिना मिस इंडिया 2022 फर्स्ट रनरअप का ताज जीता और उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान फेमिना मिस इंडिया 2022 की सेकेंड रनरअप रही। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। हाल ही में कपल अमेरिका में आयोजित सिंगर शंकर महादेवन के कॉन्सर्ट में पहुंचे और इन कॉन्सर्ट में दीपिका और रणवीर का डांस करते हुए वीडियो वायरल। सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर के एक एपिसोड में हेमा मालिनी और ईशा देओल खास मेहमान बनकर आई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम और दिशा पटानी स्टारर फिल्म एक विलन रिटर्न्स का पहला गाना गलियां रिटर्न्स रिलीज हो चुका है और फिल्म के ट्रेलर को लोगों को अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। अक्षय कुमार इस वक्त लंदन में हैं। लंदन के पाल मॉल में सोमवार को अक्षय का एक खिताब के लॉन्च के कार्यक्रम में पहुंचे और इसी कार्यक्रम में उनसे राजनीति में आने को लेकर सवाल पूछा गया। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान फिल्म विक्रम वेधा में एक साथ नजर आएंगे और इनकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऋतिक इसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश में नहीं करना चाहते थे। ऑस्कर अवार्ड विजेता साउंड इंजीनियर रेसुल पुकुटी ने आरआरआर को लव स्टोरी बताया है और सोशल मीडिया पर यूजर्स के लिए उनके कमेंट को पचा पाना आसान नहीं हो रहा है, जिसके बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। शेयर बाजारों के उथल पुथल का असर दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सर्गेई ब्रिन से छिड़कर 10वें स्थान पर आ गए हैं। जीएसटी परिषद ने कुछ खाद्य पदार्थों पर कर छूट वापस ले ली है, जिसके बाद से पैकेट बंद दूध और 5% जीएसटी लगने से हो सकता है महंगा। सोमवार को सोने की कीमतों में तेजी का रुख देखा गया। आपको बता दें कि सोना 0.4% से बढ़कर 52,117 रुपए प्रति किलो हो गया है।
इंडिगो के ज्यादातर कर्मचारी अचानक से सिक लीव पर चले गए हैं। इस कारण एयरलाइन की करीब 55% उड़ानें लेट हो गई हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने एफडी की दरों को बढ़ाने का फैसला किया है। इसका लाभ 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी करवाने वाले ग्राहकों को मिलेगा। विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों जैसे सोयाबीन तेल, सीपीओ और पमोलिन के दाम में गिरावट आई है। अमेरिका के शिकागो में फ्रीडम डे परेड के दौरान फायरिंग, 6 लोगों की मौत, 31 घायल। इलिनॉय राज्य के हाईलैंड पार्क में हमलावर ने बिल्डिंग की छत से चलाई गोली। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने इमरान खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। इमरान खान शुरू से ड्रग एडिक्ट रहे हैं। चरस और कोकीन के बिना इमरान नहीं रह सकते। अमेरिका के टॉम टर्किश ने अपनी डॉग के साथ पैदल यात्रा कर 38 देशों को नापा। भारतीय सिनेमा जगत में 40 के दशक की अदाकारा नसीम बानो का आज बर्थ एनिवर्सरी है। एक्टर वरुण धवन और कियारा आडवाणी स्टारर जुग जुग जियो ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। देवीना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने 3 अप्रैल को बेटी लियाना को जन्म दिया था। एक्टर आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन रफ्तार पकड़ ली है। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी पर संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर आर माधवन की एक्टिंग की तारीफ की। राखी सावंत बिजनेसमैन आदिल खान दुरानी को डेट कर रही हैं। हाल ही में राखी ने बताया कि आदिल दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए नॉर्थ अमेरिका में एक केस दर्ज किया गया। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भाईजान को लेकर नया अपडेट सामने आया। फिल्म में बॉलीवुड रैपर और कंपोजर हनी सिंह के साथ साउथ के हिट कंपोजर देवी श्री प्रसाद एक साथ म्यूजिक कंपोज करेंगे। फिल्म मेकर करण जौहर को हाल ही में बच्चों के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हाल ही में खुलासा किया कि टीनेज में उनके साथ भी मुंबई की लोकल बस में छेड़छाड़ होती थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।